चलो स्टार्ट करते हैं, देखा जाए। Okay, so question is voltage drop across L and R in a series LR circuit, as 12 volt and 16 volt respectively. Find source voltage. करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का ये बचा तो क्या आएगा, सोर्स वोल्टेज। सीरीज एलआर सर्किट है, उसमें एक के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट एंड रेजिस्टर के अक्रॉस 16 वोल्ट। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड सोर्स वोल्टेज। सोर्स का वोल्टेज कितना है? ट्वेल्व वोल्ट है सर वो। एक का 12 है, एक का 16 है। यू हैव टू फाइंड सोर्स वोल्टेज। बोलो जल्दी, एक लाइन का है, एलआर सर्किट है। ट्वेंटी 20 इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला बताओ फटाफट। √ 12 square plus 16 square. रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। सी वी हैव ऑलरेडी सीन, जब करंट आई फ्लो होता है तो वी आर, सपोज करंट इधर है, ऐसा फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो आई इधर है तो वी आर इधर है एंड वी एल इधर है, राइट। तो नेट वोल्टेज कितना होता था इनका वेक्टर एडिशन, राइट। सो दिस इज 16 दे हैव रिटन, सॉरी 12 वोल्ट एंड दिस इज 16 वोल्ट। सो जो ई है, एंड ई वुड बी हाउ मच, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, that is 20 volt. तो ये 20 volt सप्लाई हो रहा है। Is it clear? हाँ सर। डाउट है किसी को? नहीं सर। So सर वो 10 एम्पियर है क्या? 1.0 में बने। गुड। बोलो क्या आएगा? वीआर तो बताओ कम से कम कि वही नहीं हो रहा। काट रहा है। इसमें जो करंट है वो आरएमएस करंट ही होगा ना? वी आर तो 50 होगा ना सर। सबसे पहले वही क्वेश्चन था मेरा, इसमें दिया क्या है, सब आरएमएस है, अनलेस अंटिल पीक वैल्यू बोला हो सब आरएमएस है। करंट इज आल्सो आरएमएस, 220 वोल्ट इज आल्सो आरएमएस, unless until specified it is peak voltage, you have to treat the data मतलब given values as RMS values। हाँ क्या बोला उत्कर्ष? 50 होगा ना वी आर? 50 होगा, करेक्ट। वी आर तो हमेशा आई आर ही होता है, आई या रेजिस्टेंस इज गिवन, मल्टीप्लाई करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। वाले का 50√2 है। नहीं, 200 का स्क्वायर कितना होगा, 48400 माइनस 2500, फिर स्क्वायर रूट। मतलब कैलकुलेटर चलाओ देखो कितना था।
214 आ रहा है 214.24285 निकाला कितना है? 214.25 214.25 ठीक है, चलो करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट 1/2 पाई। क्या बात करें, 214 से इतना अच्छा नंबर कैसे आ जाएगा? 214 है वो 3, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया। थर्ड वाला एल ही है ना वो? हाँ हाँ, इंडक्टेंस निकाला है। सर भेज दिए। मिला इंडक्टेंस? सी, सबसे पहला वी आर निकाला, उसमें कोई डाउट नहीं, आई इंटू आर। आई इज 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 50 ओम, तो 50 वोल्ट करेक्ट। देन VL square plus VR square is equal to E square. So this is VL square is what you have to do. 220 का square minus 50 का square. So VL you said is 214 something volt. ठीक है. Now you have to find omega L. Sorry, L. So VL is what? IXL. XL is what? Omega L. Omega is 2 pi FL is equal to 214. L is how much? 214 upon I. I is 1 ampere. 2 EF. Pi is 3.14. Frequency is 50. ये आंसर हो गया 100. 2.14 upon 3.14. ये कैलकुलेटर चला के देख लो कितना आता है। ये 0.7 के आसपास आएगा। 0.7 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है? 0.68 68. So answer is 0.68 Henry. Right? That's next one. When 100 volt DC is connected across an inductor, 1 ampere flows through it. When 100 volt AC is connected, current drops to 0.5 ampere. Find impedance and inductance of the coil if frequency of AC be 50 hertz. When 100 volt DC is connected across an inductor, 1 ampere flows through it. When 100 volt AC is connected, current drops to 0.5 ampere. Find impedance and inductance of the coil if frequency of AC be 50 hertz. Given frequency of AC is 150 hertz. समझा क्वेश्चन? इम्पीडेंस और इंडक्टेंस इम्पीडेंस निकालना एंड इंडक्टेंस निकालना है। आएगा? बोलो। इतना मुश्किल नहीं, प्रीवियस वाले से आसान है।
सर आप बताओ, मैं नहीं समझ रहा. See, 100 volt DC is connected across an inductor. 1 ampere flows through it. DC सोर्स में 1 एम्पियर करंट क्यों फ्लो हो रहा होगा? इंडक्टर का तो अपोजिशन कुछ होता नहीं. देन व्हाई ओनली 1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट? कुछ तो रीजन होगा. रेजिस्टर होगा, कैपेसिटर. उसका खुद का भी रेजिस्टेंस तो होगा. नहीं, कैपेसिटर नहीं है ना भाई. ओनली इंडक्टर इज गिवन. So when only 1 ampere current flows, see, इंडक्टर है, राइट? इंडक्टिंग कॉइल का, इस कॉइल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना. ये वायर ही है ना अल्टीमेटली दिस इज अ वायर. वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा. तो आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस है 0, बट प्रैक्टिकली इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो ट्रीट इट एज a resistor and an inductor connected in series. Though actually in question they have given only inductor, but it is understood that it has resistance as well as inductance, right? So क्या आएगा अभी इंडक्टेंस इसका, सॉरी ये रेजिस्टेंस कितना होगा? 100. डीसी में इंडक्टेंस तो 0 होता है. डीसी में रिएक्टेंस जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो तो 0 होता है, राइट? तो जो कुछ भी है वो रेजिस्टेंस क्या होगा? R is equal to V by I. So V is 100, I is 1, so 100 ohm. तो ये हो गया 100 ohm. ठीक है. अब AC में क्या होगा? रिएक्टेंस होगा, इंपिडेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा. सर एक और बार रिपीट करोगे? मेरा क्वेश्चन है, व्हेन यू कनेक्ट इट इन AC, 100 volt AC, 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, राइट? सो यहां पे आपका इंपिडेंस एक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, रिएक्टेंस एक्ट हो रहा है. इंडक्टेंस. में रेजिस्टेंस की जगह क्या दिख रहा है आपको? सब भूल भाल गए तुम लोग. जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता था तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. व्हेन प्योर कैपेसिटर इज यूज्ड, इट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस जब तीनों लगे होते थे तो वी कॉल इट इंपिडेंस. सब भूल गए. So, याद है सर. हाँ, तो इम्पिडेंस आएगा 100 वोल्ट अपॉन हाफ, 200 ओम इम्पिडेंस है. बिकॉज दिस टाइम यू हैव रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों चीजें लगी हुई, राइट? सर एक बार वापस से समझाओगे? मुझे बता, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था तो V by I किसको बोलते थे? रेजिस्टेंस को. इफ इट वाज प्योर इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट होता था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता था तो ये XL होता था. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये XC होता था. अगर मिक्स होके लगाते थे तो हम लोग उसको इंपिडेंस बोलते थे. ये सब छोटी छोटी चीजें तो याद ही रहना चाहिए. नहीं याद है? नहीं ये याद है. हाँ, तो वही तो पूछ रहा था मैं. अगर ये AC सर्किट है तो क्या लग रहा है आपको? इंपिडेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लग रहा है. तो आंसर इज इंपिडेंस. V by I करने से जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इंपिडेंस. तो इंपिडेंस आंसर आ गया. आपसे पूछा है फाइंड द इंपिडेंस, तो इंपिडेंस इज 200. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडक्टेंस? तो इंपिडेंस आपको फॉर्मूला याद होगा. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इंपिडेंस? इंपिडेंस का फॉर्मूला कितना है? ERMS upon IRMS. नहीं, वो R और XL के टर्म्स में क्या था? रूट ऑफ XL माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो बस अब लगाओ उसको. अरे सब चलेगा क्या? इंडक्टेंस नहीं निकाला जा रहा. यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट. 10√3 है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा थोड़ी. जब तुम बोलोगे फिर मैं सोचूंगा. देखो, इंपिडेंस कितना आया था? 200. ये इतना आया था. तो XL कितना हो गया? 400 माइनस 100, 310√3. तो XL आ गया, XL है ना, हाँ, 10√3. ठीक है.
फिर ये हो गया 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ कितना है 50 इंटू एल, एल निकालने बोला था ना इंडक्टेंस, 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू, तो क्या निकाला बेटा ने, कुछ भी निकाल लिया, एल इज इक्वल टू √3 अपॉन 10 मैंने पाई। एक्सेल निकाला सर। एल इज इक्वल, इंडक्टेंस पूछा था ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं पूछा था। समझा? हाँ सर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी वैल्यूज यहाँ पे डायग्राम में दे रखी हैं, जो निकालनी है वो भी लिख रखी है। यू हैव टू कैलकुलेट वी एल आई सी एल, ये निकालना है। Source voltage is 200 and voltage drop across resistor is 120, voltage drop across capacitor is 60, right? You have to find VL, I, C and L. स्टार्ट किया? हाँ सर। सर एक VL दो 148 है क्या? 148 तो नहीं आ रहा। 0.32। अगर मैं ओरली देखूं तो मुझे तो आ रहा 220। इफ यू रिमेम्बर एलसीआर सर्किट जब हम पढ़ रहे थे, हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो हाँ ई स्क्वायर जो सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर होता है वो क्या था? ई स्क्वायर इज वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर था। होगा सर। वो सर मतलब पढ़ ही नहीं रहे यार, रिवाइज करो रे बाबा। तो ये बस ये एग्जाम 120 है, हाँ, ये 200 है, ये 60 है, ये VL निकालना है आपको। तो VL माइनस 60 का होल स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, दैट इज उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 160 आ जाएगा। 120 160 मिला के 200 होता है। 3 4 और 5 वाला वही ट्रायंगल है। तो VL माइनस VC इज 160, VC इज 60, तो VL इज 220। VL आ गया, आगे बढ़ो। आई निकल आएगा आपको यहाँ से आई आ जाएगा, फिर वहां से C और L निकालना है आपको। I2 है क्या? हाँ आई का वैल्यू 2 एम्पियर आएगा। उससे C और L आ जाएगा ना? एक्चुअली XC और XL आएगा, फिर वहां से आ गया। अच्छा। VC is I into XC, so XC is equal to 30, तो वहां से C आएगा। एक्सेल 110 है क्या? क्या? एक्सेल 110 होगा। 220 अपन, हाँ 110, ये 30 होगा XC और 110 होगा, और वहां से C और L निकालना है आपको। XL और XC के फॉर्मूले में डाल दो। XL is 2 pi FL और XC is 1 upon 2 pi FC। बोलो जल्दी आंसर, क्या इरिटेशन है भाई यार, तुम क्या इरिटेट कर रहे हो? सर कैलकुलेशन तो करने दो। अरे तो कैलकुलेटर यूज कर ले बेटा, टाइम तो बचाना मेरा। सर 0.0001 आ रहा है C। सर पता नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। C की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है।
आंदे ना सी तो वैसे माइक्रोफैरड पिकोफैरड्स में होता है, तू क्यों डर रहा है? 0.0001 0.0001। 0001 हाँ तो 10⁻⁴ मतलब फैरड बोलना, उसमें क्या 100 माइक्रोफैरड बोल, तो कम थोड़ी ना, सब बोलते जा रहे हैं। फैरड्स में मतलब माइक्रोफैरड में आ रही है, अच्छी कैपेसिटी है, उसमें क्या है, ज्यादा आती तो टेंशन होता मुझे कि कुछ तो गलत क्वेश्चन दे दिया। ठीक, यहां से हमने VL निकाल लिया, VL आया मुझे 220 वोल्ट। फिर XL, XL इज व्हाट IXC, सर क्या बोल रहा हूँ, IXL इज VC। तो XL कितना हो गया, VL that is 220 upon I था 2, 110 ohm, but XL is 2 pi FL, ये 50 35 आता है 50, हाँ तो L is equal to 110 upon 100 pi, 3.314 हाँ, so this is 1.1 upon 3.14, right? तो ये 35 कितना हो गया 0.35, कितना आ रहा है? 0.35 हाँ तो ये हेनरी में आ गया आंसर, राइट? अभी IXC, IXC इज VC, तो XC कितना हो गया, VC is 60 upon I is 2, that is 30, but this is 1 upon 2 by FC, so C is equal to 1 upon 100 by 30, so this is 10 raised to, जितना भी कितना कैलकुलेट किया था, 10⁻⁴ फैरड, व्हाटएवर, कैलकुलेट खत्म हुआ क्वेश्चन। A bulb rated 50 watt and 100 volt is to be connected across a source of 200 volt 50 hertz. Find capacity of capacitor that should be connected in series with bulb. चल रहा दिमाग, कैसे करना है? There is a bulb which is rated 50 watt and 100 volt, मतलब उस पे 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मतलब 100 वोल्ट आना चाहिए, एंड जो उसमें पावर मतलब डेवलप होगा, पावर डिसिपेट होगा, दैट इज 50 watt, 50 joules per second. You have to find मैं उसके साथ क्या कैपेसिटर लगा दूं कि उसके अक्रॉस मतलब वोल्टेज मैच कर जाए। सोर्स आपने ज्यादा का ले रखा है, सोर्स आपने 200 वोल्ट का लगा रखा है, राइट, 50 हर्ट्ज, तो एक कैपेसिटर मुझे उसके अक्रॉस लगाना है, तो कैपेसिटर कितने का होना चाहिए, राइट, वो आपको बताना। टेन रेज टू -4 10⁻⁴ हो सकता है, कैसे किया है बोला था पहले? मेरा तो 0.00009 आया एक्चुअली। कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन किया कैसे वो बता। करंट निकाला, VI इज इक्वल टू हाँ 100 से हाँ, तो करंट कितना हो गया, करंट नीडेड इज 1/2 पावर इज V into I,
तो 0.5 एम्पियर बराबर। तो ये करंट आ गया, ठीक। और बल्ब का रेजिस्टर खुद का रेजिस्टेंस कितने का है? से V by I ना, V by I, तो 200 200 ओम रेजिस्टेंस करंट। अब आप सोर्स लगा रहे हो 200 का, लेकिन करंट उससे 0.5 आना चाहिए। इस हिसाब से जो आपका सर्किट हो, उस सर्किट का इंपीडेंस कितना आना चाहिए? कितना होना चाहिए? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, ये करंट आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी करंट रिक्वायरमेंट कितनी? करंट रिक्वायरमेंट है 0.5 एम्पियर, बट आप सोर्स कितने का लगाने वाले हो? सोर्स आप लगाने वाले हो 200। 200 वोल्ट का, ठीक। सो 200 वोल्ट का सोर्स लगाओगे तो उसमें इम्पीडेंस कितना होगा? करंट तो आपको 0.5 ही चाहिए ना। 400। 400, तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 400, राइट। तो इम्पीडेंस हो गया 400, 200 वोल्ट है, करंट में सिर्फ 0.5 लेने वाला हूँ, सो इम्पीडेंस इज 400 ओम। तो यहां से XC आ जाएगा, XC कितना आ जाएगा? 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर का रूट। करेक्ट, का स्क्वायर रूट, तो 16 माइनस 4 12, 100 √12, 200 √3 आएगा। सो XC का वैल्यू 200 √3 हो गया। तो इस हिसाब से C कितना आएगा? 1/2 π into C is equal to 200 √3। तो C is equal to 1/100 π 200 √3। माइक्रो बना लेते हैं इसको, तो माइक्रो के लिए 10⁴ into 100 साइड कर दो, 10⁴ में ये निपट जाएंगे, बचा क्या? 50/π√3। ये कैलकुलेटर चला लो, आंसर आ जाए माइक्रोफेराड। तो 50/√3 पाई माइक्रोफेराड इज आंसर। आ रहा है समझ में? 9 नहीं आया? 9 9। बाजू भी यही था आंसर तुम्हारा। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जेई का क्वेश्चन है। एक सर्किट दिया है, उसको सॉल्व करना है आपको। वैल्यूज कुछ ऐसी दे रखी हैं, √3/2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टेंस √3/10 हेनरी, एंड इसमें रेजिस्टेंस 10 ओम, सोर्स इज 200 √2 sin 100t। Question was डिफरेंस इन द करंट। इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट आएगा, दोनों का डिफरेंस। इसको they have named as I1 and इसको they have named as I2, current in this branch. So you इंडक्टेंस have to कितना है find सर? √3/10 Henry. So you were supposed to find I1 minus I2. Capacitance is √3/2 microfarad. Resistances are 20 ohms and 10 ohms. And inductance is √3/10 Henry. चल रहा दिमाग? बहुत मुश्किल नहीं है। ये सर्किट अलग से सॉल्व कर लो, फिर ये सर्किट अलग से सॉल्व कर लो, करंट आएगा, दोनों को डिफरेंस है।
आ रहा है समझ में क्वेश्चन? हाँ सर। चलो करो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास में। सर I1 आ गया मेरा। 10 है। तो 10 है क्या? पता नहीं बेटा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। करो तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। एक और क्लास जाएगी इसमें।